हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के ऊपर। जी हां, वरिष्ठ नागरिक। अगर आप लोगों के घर में कोई भी महिला 58 साल के ऊपर हैं, आपकी माता हैं, कोई भी हैं, या आपके पिताजी 60 साल के ऊपर हैं, या सीनियर सिटीजन आप वीडियो देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि सीनियर सिटीजन की जो लाइफ है वो काफ़ी आसान होने वाली है। यहाँ पे सरकार ने जो अभी हाल फिलहाल जो बजट पेश हुआ था उसके अंदर 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे कि काफ़ी सहूलियतें जो है, काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं सीनियर सिटीजन को। तो ये 5 बेहतरीन सुविधाएं क्या हैं जो सीनियर सिटीजन को मिलने वाली हैं, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी पूरी जानकारी हो पाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बेहतरीन योजनाएं हैं केंद्र सरकार की सीनियर सिटीजन के लिए, इसका आप सभी लोग ज़रूर फ़ायदा लेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके घर परिवार में कोई सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, फटाफट आगे की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, पहली जो सुविधा है सीनियर सिटीजन के लिए वो ये है रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें। यानी काफ़ी किफ़ायती दरों पे आपको रेलवे और हवाई की यात्रा मिलने वाली है सीनियर सिटीजन के लिए। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट दी जाएगी। जी हाँ, छूट देने का ऐलान जो है भारत सरकार ने कर दिया है। सिर्फ सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों को पहले भी यह सुविधा थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। यानी सुविधा को और बढ़ा दिया गया है। रेलवे में छूट पुरुष सीनियर सिटीजन को किराए में 40% तक की छूट मिलेगी। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो रेलवे से यात्रा करते हैं, जब आप टिकट खरीदते हैं तो उसमें 40% की भारी भरकम छूट यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, महिला सीनियर सिटीजन है तो उनको 50% की छूट मिलेगी। यानी आधा टिकट उनका जो है माफ़ हो जाएगा, यानी आधा पैसा बच जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को होना ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह सभी क्लास जनरल से लेकर एसी तक में लागू होने वाला है। ठीक है, अगर आप हवाई यात्रा में रियायत चाहते हैं तो एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता की सुविधा मिलेगी। यानी अगर भीड़ है, काफ़ी लाइनें लगी हैं लंबी लंबी, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सबसे पहले आपका काम किया जाएगा, आपको लाइन में लगवाने का काम नहीं किया जाने वाला। तो सबसे पहली सुविधा ये है, रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें, यानी काफ़ी छूट जो है आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण सुविधा है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में होती है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो उनको जो है प्रायः 60 साल के ऊपर काफ़ी सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो इसके लिए सरकार ने ध्यान रखा है कि सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दिया जाए। भारत में सभी सीनियर सिटीजन का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधा से अनजान हैं। भारत सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए, जी हाँ, 70 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जो आयुष्मान कार्ड होता है उसकी बात हो रही है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए ही नहीं है, बल्कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इसे मुफ्त में बनवा सकते हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में ये न रहे कि हम गरीब हैं तभी हमको इस योजना का लाभ मिलेगा मुफ्त इलाज का। अगर आप 70 साल के ऊपर हैं तो आप इसको बनवा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास पैसा रुपया बहुत सारा होता है, लेकिन उनके जो लड़के होते हैं कि अगर उनकी सही से देखभाल नहीं करते हैं तो उनको बेसहारा ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे बेसहारा बुजुर्गों के लिए यह योजना बहुत ही वरदान का काम कर रही है। दोस्तों, तो ज़रूर आप सभी लोग इस योजना का फ़ायदा लीजिए। आगे जो महत्वपूर्ण योजना है आप सभी लोग देख सकते हैं, तीसरे नंबर पर बैंकिंग सुविधाएं। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं की सुविधा यहाँ पे दी जाने वाली है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं में कई सुविधाएं दी जाती हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया कि 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई TDS नहीं कटेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी तक जो है अगर आप 50
50,000 रुपये की FD या फिक्स डिपॉजिट करवाते थे और निकलवाते थे पैसा, 50,000 तक तो कोई पैसा नहीं लगता था, TDS नहीं कटता था। लेकिन जैसे ही आप 50,000 के ऊपर का अमाउंट निकालते थे तो फटाफट TDS कट जाता था, आपका टैक्स कट जाता था। लेकिन यहाँ पे अब व्यवस्था हो गई है 1 लाख रुपए तक अगर आप निकालते हैं तो कोई भी TDS नहीं कटेगा फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी घोषणा की गई है इस बजट में। वो कई वरिष्ठ नागरिक अपने मकानों को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है और यह राशि 6 लाख रुपए या उससे कम है तो उस पर भी कोई TDS नहीं लगेगा, जबकि अभी तक TDS लगता था, ठीक है। TDS ऐसा टैक्स होता है कि कैश निकालने पे या कैश का इस्तेमाल करने पे TDS कटता है बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी छूट जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए चौथी महत्वपूर्ण सुविधा दिखाते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो सीनियर सिटीजन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जी हाँ, जो सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें सरकार मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह पेंशन राशि हर राज्यों में अलग अलग होती है। हरियाणा में जैसे आप देख सकते हैं 3,000 रुपये प्रति माह मिलती है, दिल्ली में 2,500 मिलती है, ठीक है, 2,500 से 3,000 रुपये मिलती है। और यह सुविधा विशेष रूप से गरीब बुजुर्गों यानी BPL राशन कार्ड धारकों के लिए चलाई गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो गरीब BPL के बाहर के बुजुर्ग हैं उनको भी पेंशन देने का काम सरकारें करती हैं। बहुत सारे सरकारें जो हैं 3 महीने में जो है पेंशन की राशि 3,000 रुपये देती हैं, कि कोई 2,000 देता है, कोई 4,000 देता है। तो अलग अलग नाम से जो है बुजुर्ग नागरिकों के लिए पेंशन स्कीमें सरकार चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आप सभी लोग इसका ज़रूर लाभ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए और आगे की जानकारी आपको देते हैं। जो 5वीं जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा है वो कानूनी सुरक्षा है। सीनियर सिटीजन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, जी हाँ, पढ़ सकते हैं, सीनियर सिटीजन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया गया है। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया है। अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी और सहायता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है गवर्नमेंट की वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि उनके पास बुढ़ापे में कोई सहारा अगर नहीं होता है तो उनको भाग दौड़ करने में परेशानी होती है। तो सरकार ने यहाँ कानूनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी बुजुर्ग के साथ अन्याय ना हो पाए, उसकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो बहुत ही आराम से कटे, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार ने यहाँ पे 5 जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, व्यवस्था की है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ज़रूर इन योजनाओं का, इन व्यवस्थाओं का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है बुजुर्गों से संबंधित या कोई भी जो है नागरिकों को संबंधित जो भी नई स्कीम है, योजना है आती है, तो वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का काम किया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने की अपील करते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।